I work in two categories, education and as well as digital marketing. So basically, I am an educationist and digital marketing specialist. फिलहाल जो मैं अभी काम कर रही हूँ जिस फील्ड में, वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, अकाउंट आपके किस तरीके से बन रहे होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग को आप अपने बिजनेस के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं, बेसिकली मैं इस तरह से काम करवा रही हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग को हम एज एन एंटरटेनमेंट नहीं ले रहे होते। हम जो है यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग जो आपको सिखा रहे होते हैं, वो एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी सिखा रहे होते हैं कि आप सोशल मीडिया को अपने बिजनेस यूज के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसमें आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन मीन्स कि अकाउंट सिर्फ बनाना नहीं है, बल्कि उसको यूजफुल कैसे बनाना है। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है, पूरा अकाउंट का ऑप्टिमाइज करना, FB, इंस्टा, यूट्यूब। इसके अलावा हम लोग मीडिया के डिजाइनिंग पे काम कर रहे हैं, लोगो डिजाइनिंग, फ्लायर, बैनर, ईच एंड एवरीथिंग जो कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए डिजाइन करते हैं, वो सब हम डिजाइनिंग करवा रहे होते हैं। ग्राफिकल पोस्ट डिजाइनिंग, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऑन FB एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग, और डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट के वो क्या करना चाहते हैं, वीडियो एनिमेशन, वेब डेवलपमेंट। इसके अलावा हमारी इंग्लिश, सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्कूल स्कूल से रिलेटेड टीचर्स ट्रेनिंग, मदर ट्रेनिंग, इस तरह की ट्रेनिंग्स भी हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज जो है वो हमारी दो वर्कशॉप है, एक हमारा फ्रीलांसिंग की वर्कशॉप है, और सेकंड हमारी नेक्स्ट जो हमारी होगी वो होगी हमारी इंग्लिश की ओरिएंटेशन क्लास। इंशाल्लाह उसकी जो क्लासेस हैं वो हमारी ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही हैं, 18 अक्टूबर से। वो इंशाल्लाह हम 11 बजे स्टार्ट करेंगे। आज हम थोड़ा सा फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है। इसके अलावा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप एडटेक डिजिटल एकेडमी लिख के गूगल पे, FB पर, इंस्टा पे, जितने भी अकाउंट्स हैं आप यहाँ पर आप लिखेंगे एडटेक डिजिटल एकेडमी। इवन गूगल के सर्च बार में भी जाके लिखेंगे आप एडटेक डिजिटल एकेडमी, तो मेरी सारी इंफॉर्मेशन आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम गूगल की प्रोफाइल में भी अप्रूव है। ओके, नाउ टुडे अवर टॉपिक इज फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग क्या है? बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो फ्रीलांसिंग है। बिल्कुल वो फ्रीलांसिंग है, बट फ्रीलांसिंग का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हम समझते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं आप जब भी फ्रीलांसिंग करेंगे। थोड़ी सी डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर और फ्रीलांस वर्क are term commonly used for a person who is self-employed or not necessarily committed to a particular employer long term। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप किसी के पास जॉब करते हो। आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यानी कि आप अपना काम खुद कर रहे हैं, आपने कहीं से एक्सपीरियंस लिया, आपका फैमिली बिजनेस है, आप उसमें काम कर रहे हैं। इट्स मीन कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं आप तभी फ्रीलांसर कहलाएंगे। आप जॉब भी कर रहे हैं, साइड में पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है। फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मैं ये स्क्रीन अभी चेंज कर दूंगी। अच्छा, सेकंड मुझे आप लोगों से एक ओपिनियन लेना था, क्या संडे को ही हमें क्लास रखनी चाहिए फ्री लर्निंग सेशंस की, या आप लोग को लगता है कि कब आप कन्वीनियंट हो कि हमें रखना चाहिए, या संडे थोड़ा लेट कर देना चाहिए हमें और मजीद 11 AM कर देना चाहिए? तो इस बारे में पार्टिसिपेशन देंगे आप लोग? आई थिंक ओके। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बेसिकली आज जो मैं आपको फ्रीलांसिंग में करवाऊंगी वो मैं करवा रही हूँ फाइवर पर। ओके, ओके।
थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। ओके, अभी जो है वो आज जो हम फ्रीलांसिंग के बारे में बात करेंगे वो ये होगी कि आप फाइवर पर किस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइवर क्या है, आप लोगों ने पहले से सबने नाम सुना होगा, आप लोगों को आइडिया होगा फाइवर का। फाइवर बेसिकली एक वेबसाइट है। आप लोग अपने गूगल पर आकर लिखेंगे fiverr.com, फाइवर डबल आर आएगा .com। आप लोग अपने मोबाइल में भी लिख सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट दे रही हूँ, आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और फाइवर की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इट्स अ बेस्ट ऑप्शन टू लर्न फाइवर। मैं आपको 2 to 3 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, आप जाइए अपने प्ले स्टोर में और फाइवर की ऐप को अपनी जीमेल आईडी के साथ इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। आपने लिखना है मैं कहाँ फाइवर की वेबसाइट पर आ गई हूँ, fiverr.com। आप इसे कंटिन्यू करेंगे गूगल से, कभी भी फेसबुक से मत किया कीजिए। कहीं पर भी ऑप्शन आए ना कि फेसबुक से डन करें तो आप उसे नहीं करें, गूगल से कीजिए डायरेक्ट। अच्छा, आप देखिए ये इंटरफेस सबके पास ओपन है। आई थिंक फाइवर हमारी खवातीन के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी वजह से काफी सारी खवातीन ने आज वो ज्वाइन इन नहीं किया फाइवर को। चले, अब फाइवर बेसिकली हमारे पास ये एक वेबसाइट है। यहाँ पर फाइव से मुराद है कि यहाँ पर आपका जो मिनिमम जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसके लिए आप $5 चार्ज कर सकते हैं मिनिमम। मैक्सिमम इट डिपेंड ऑन योर डिजिटल स्किल। मिनिमम आपका जो आप चार्ज करते हो यहाँ पे अपने डिजिटल स्किल्स को जब आप सेल करते हो तो आप $5 चार्ज करते हो, फाइवर। ठीक है, 5 था तो इन्होंने इसको फाइवर कर दिया, डबल आर। अब बेसिकली फाइवर क्या है, फाइवर एक मार्केट प्लेस है। ठीक है, एक मार्केट है, जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो कुछ ना कुछ बाय होता है, कुछ ना कुछ सेल होता है। तो फाइवर एक डिजिटल मार्केट है जहां पर आपकी डिजिटल स्किल सेल होती है। ठीक है, फाइवर एक ऐसी मार्केट है जहां पर आपकी डिजिटल स्किल सेल होती है, यानी कि आपके पास कोई ना कोई स्किल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्राफिक्स की स्किल है, आप जो है वो यहाँ पर अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं। अब किस तरीके से आपने यहाँ पर काम करना है, या फाइवर आपको किन स्किल्स को अलाउ करता है कि अगर आपके पास वो है तो आप फाइवर पर काम कर सकते हैं। तो आपने फाइवर का इंटरफेस ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपको फाइवर पर अपनी किन स्किल्स को, किन डिजिटल स्किल्स को सेल करना है। हम जो आपको यहाँ पे सिखा रहे होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, MS ऑफिस, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। इसके अलावा हम आपको सिखा रहे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। तो ये सब आपकी डिजिटल स्किल्स हैं। अगर आपको इन स्किल्स में आपकी एक्सपर्टीज है तो आप यहाँ पर आकर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम फाइवर के बिजनेसेस देख लेते हैं। आप फाइवर की वेबसाइट पर आए, बेसिकली ये फाइवर का होम पेज है। होम पेज किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज होता है। आप यहाँ पर आए फाइवर बिजनेसेस पे। ओके, अच्छा, अब फाइवर बिजनेसेस पे आने के बाद आपने पहले यहाँ पे करना है ज्वाइन इन। अगर आपकी पहले से प्रोफाइल नहीं है तो आप यहाँ पर आके ज्वाइन इन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। आप एक सिस्टम पर फाइवर से आप एक ही आप आईडी से लॉग इन हो सकते हैं। जैसे हम गूगल पर तो ये होता है ना, हम 8 to 10 अकाउंट्स को एट अ टाइम गूगल पर लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पे मनी की ट्रांजेक्शन होती है, तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स के अंदर। और फिर ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, बाइंग एंड सेलिंग फॉर योर डिजिटल स्किल्स।
तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट है अपने इन चीजों में। तो आपको बहुत ख्याल रखना है, एक आईपी एड्रेस, यानी कि आप एक सिस्टम से एक ही फाइवर के अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, और एक ही अकाउंट को आप एक सिस्टम से यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी और अकाउंट से भी फाइवर पर हैं, आपकी कोई और भी एक्सपर्टीज है, और अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, या आप किसी और बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको एक न्यू सिस्टम बाय करना होगा, और फिर वहां पे अपना सारा सेटअप करना होगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि फाइवर आपको एज अ बिगिनर अलाउ करता है कि एट अ टाइम आप सेवन सेवन स्किल्स को आप कर सकते हैं। एट अ टाइम आप 7 स्किल्स पर काम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी 7 स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं, और उनको फाइवर के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक अपने गेट्स बना सकते हैं, यानी कि अपनी ऑनलाइन शॉप को ओपन कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट फाइवर से रिलेटेड? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं आगे बढ़ जाऊं और आपका कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं हो। एंड काइंडली शो योर प्रेजेंस इन दी व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर आप लोगों ने आज की क्लास अटेंड की है, तो आप अपने फुल नेम के साथ अपनी प्रेजेंस को शो कर दीजिए और बता दीजिएगा कि ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है जो आपने स्टार्ट की है और जो आपने अटेंड की है, ताकि जिन पार्टिसिपेंट्स का नेम सेव नहीं है हम उनका नेम भी सेव कर लें। ठीक है, वैसे तो काफी सारों का है हमारे पास, बट फिर भी जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनको में से काफी का नहीं है, तो अपनी अटेंडेंस को आप शो कर दीजिए। अब यहाँ पर आप आ गए, आपने कर दिया कंटिन्यू टू फाइवर। अब देखिए यहाँ पर ये आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है। मैं अगर बैक पर जाऊं, फाइवर बिजनेस इज अ न्यू एनवायरनमेंट दैट हेल्प बिजनेसेस एंड टीम वर्क more efficiently on Fiverr. Unfortunately, Unfortunately, Fiverr business is currently not available in your country. You are always welcome. ओहो, ये इन्होंने रिसेंटली किया है। ओहो, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रॉड बहुत ज्यादा है ना। एनी हाउ हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। कंटिन्यू टू फाइवर ज्वाइन इन करते हैं, अपनी जीमेल आईडी देते हैं यहाँ पे। वैसे मैं लॉग इन हूँ फाइवर में। ओहो, फाइवर जो है वो हमको अलाउ ही नहीं कर रहा कि हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप में से कोई है जिसने जो फाइवर का यूजर है? लेट्स सी। नहीं, आज मैं फिर आपको अपवर्क पर करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा हम डिजिटल स्किल्स को कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है फाइवर पर, लेकिन ये अलाउ ही नहीं कर रहा। लेट्स सी। ओके, तो अलाउ कर दिया। चल, अब बेसिकली हम फाइवर, आप लोग जो है वो अपनी जीमेल आईडी के साथ लॉगिन हो जाइएगा। जो कुछ बेसिक कंडीशंस थी वो मैंने सब आपको बता दी। वॉइस इशू मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो जैज की डिवाइस यूज कर रही हूँ। आप लोगों की क्लासेस के लिए इतना हाई स्पीड इंटरनेट है। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, या लिंक को दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर आप लोगों को वॉइस का इशू सबको है, मैं बताती हूँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चले, अब इस तरीके से अगर आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देने, किसी का अगर माइक अनम्यूट है तो काइंडली आप इसको ठीक है, माइक क्लास में आए तो आप लोग प्लीज माइक को अनम्यूट कर दीजिएगा। आप बार बार अपना माइक अनम्यूट मत करें। और यूजर प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट रखिए जो भी क्लास में आए, ठीक है। अच्छा, आप अपना माइक अनम्यूट ना करें प्लीज। अरुजर, आप हैं हमारे साथ? आप अपना जी जी माइक अनम्यूट ना करें प्लीज। ओके सर। अनम्यूट कीजिए अपना माइक, आपकी वॉइस आ रही है।
ठीक है। अच्छा चले हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फाइवर का इंटरफेस है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइवर जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप मिनिमम अपने क्लाइंट से $5 चार्ज कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम डिपेंड ऑन योर एक्सपर्टीज। अब आपने क्या करना होता है, क्या आप $5 चार्ज करते हैं तो क्या आपको $5 ही आपके अकाउंट में आता है? तो ऐसा नहीं होता। फाइवर जो है वो 10%, आप जितना भी अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं उसका 10% फाइवर एज अ कमीशन अपने पास रखता है, और उसके बाद आपकी पेमेंट आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब ये अकाउंट पेमेंट वगैरह सिस्टम वो बहुत डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है आज वो हम वर्कशॉप में नहीं उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिन लोगों को फाइवर में इशू आ रहा है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ, आप उन स्टेप्स को फॉलो करें, इनशाला आपका हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा साइन अप करना पड़ेगा, फिर आप साइन इन करेंगे। ठीक है, आप जैसे मैंने अपना जीमेल दे के साइन इन करा था, अगर आप फर्स्ट टाइम आपका लॉगिन है, अगर ये आपसे कोई आपका नेम वगैरह पूछ रहा है गूगल की तरह से, एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्म फिल करवा रहा है, तो आप वो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, अब ये हम आ गए फाइवर के इंटरफेस पर, फाइवर के होम पेज पर। किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो उसका होम पेज कहलाता है। और ये जो आपको हैंड नजर आ रहे हैं, हैंड, ये इसका मतलब होता है हाइपर लिंक। यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, फेसबुक के अगर आप वेब पेज पर हैं और अगर आप कहीं पर क्लिक कर रहे हैं और ये हैंड नजर आता है, तो इसका मतलब है हाइपर लिंक है। और ये वेबसाइट का जो ये हाइपर लिंक है, ये आपको फेसबुक वेबसाइट के किसी और पेज पर लेकर जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि ये लिंक होते हैं। इसका मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो मुख्तलिफ वेब पेजेस के साथ कनेक्टेड है। यहाँ तक समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? अब यहाँ पर देखें, मैं अगर इधर क्लिक कर रही हूँ वेबसाइट के तो कोई हाइपरलिंक नहीं आ रहा, मैं इधर क्लिक कर रही हूँ कोई हाइपरलिंक नहीं आ रहा, बट मैं इधर क्लिक कर रही हूँ तो हाइपरलिंक आ रहा है, इधर कर रही हूँ तो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपकी आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पर एक मजीद वेब पेजेस है। अभी हमारा वहां काम नहीं है, यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके पास फाइवर की क्या स्किल्स होनी चाहिए, कि जिन स्किल्स को आप सीख कर, जिन स्किल्स की आप लर्निंग करके आप इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने स्किल्स को सेल करके अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ अपने स्किल्स पे लगानी होगी। आपको एक लैपटॉप इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा, ठीक है, वो लाजमी है। आप चाहें कि आप मोबाइल से फाइबर पर ऑनलाइन काम कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको प्रॉपर आईपी एड्रेस वगैरह, और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मोबाइल पर नहीं हो सकता। आप क्लाइंट को रिप्लाई कर सकते हैं फाइवर की ऐप के थ्रू, आप देख सकते हैं कि आपको कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, उस लिहाज से आप फाइवर को यूज कर सकते हैं। मगर आप चाहें कि आप कंप्लीट काम ही मोबाइल पे कर लें तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए, ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग की स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप फाइवर में काम कर सकते हैं। ग्राफिक एंड डिजाइनिंग में भी मैं वन बाय वन आपको सारी स्किल्स के बारे में बताऊंगी। अगर ग्राफिक्स में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, अगर आपको ग्राफिक्स में लोगो डिजाइनिंग आती है, गेमिंग से रिलेटेड आपको नॉलेज है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से, ग्राफिक्स से रिलेटेड, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको स्केचिंग आती है, ठीक है, ऑन द स्केच बुक तो आप कर सकते नहीं, आपको डिजिटली अगर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन आप करते हैं, सब डिजिटल स्किल्स हैं। अगर आप वेब एंड एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, मार्केटिंग डिजाइन कर सकते हैं यानी कि सोशल मीडिया डिजाइन, ये सबसे इजी होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। वेब बैनर, ठीक है, साइनेज डिजाइन, ये मुख्तलिफ देखें, ग्राफिक डिजाइनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ कि एक बहुत गहरा समंदर है। तो अब आपको ग्राफिक्स में फील्ड चूज करनी होगी कि बेसिकली आप क्या डिजाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी मौजूद है आपके पास निशेस, तो आप यहाँ से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पर देखिए प्रिंट डिजाइन है, बहुत सारी हैं, आप ये रिसर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, अगर आप एक आर्किटेक्चर हैं तो भी आप यहाँ पर अपनी डिजिटल स्किल्स को कर सकते हैं, एज अ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आ जाइए, अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं
तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, एसईओ कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये सारी स्किल्स अवेलेबल हैं। आप अगर जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उसे पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास कंटेंट राइटिंग की, ट्रांसलेशन करना जानते हैं आप, उस तरह की स्किल्स हैं, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लोगों को लिंक्डइन प्रोफाइल बना के दे सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, लोगों को रेज्यूम में राइटिंग्स लिखवानी होती हैं, कवर लेटर लिखवाने होते हैं, कुछ ना कुछ सेल्स का लिए कंटेंट लिखवाना होता है, ये सारे आपके पास यहाँ पे स्किल्स मौजूद हैं। अगर आप वीडियो एनिमेशन के बंदे हैं तो भी आप यहाँ पे डिजिटली काम कर सकते हैं, और लोग यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, लैक्स में अर्निंग कर रहे हैं, बट स्टिल कंसिस्टेंस हैं, पेशेंस हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो जरूर कामयाब है। तो आप यहाँ पर आकर अपनी सर्विसेज दे सकती हैं, नो प्रॉब्लम। चले, म्यूजिक एंड ऑडियो, अगर आपका ऐसी फील्ड है कि आप ऑडियो से काम करते हैं, वॉइस ओवर वगैरह करते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड आपकी फील्ड है, तो भी आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग के बंदे, यानी कि आप यहाँ पे हर वो सर्विसेज दे सकते हैं जो डिजिटल स्किल्स से रिलेटेड हो। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग आती है, आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट डिजाइन करना आता है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप सारी हैं, आप अपनी फील्ड के हिसाब से आ जाएं। अगर आप बिजनेसेस के बंदे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से फेसबुक वगैरह पे चीजें सेल होती हैं, पार्सल आ रहे जा रहे हैं, यहाँ पर वो वाला बिजनेस नहीं है। ठीक है, अगर आप बिजनेस के बंदे हैं तो आपको इन कैटेगरीज का आइडिया, आप पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इन सबको एक्सप्लेन नहीं करी। अगर आप लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं, आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग, आप ऑनलाइन जो है वो ट्यूटरिंग करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं, आप फिटनेस के लेसन देना चाहते हैं, आप लाइफ कोच हैं, कुकिंग लेसन देना चाहते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिपेंड ऑन योर स्किल्स कि आप अपने स्किल्स को किस तरह पॉलिश करके और लोगों को प्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पर आ जाइए ट्रेंडिंग, ये न्यू इनके आए हैं, जो भी ट्रेंड में है, या डिपेंड करता है कि अगर आप कोई न्यू फील्ड करवा दे तो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है इतने सारे स्किल्स। अब हमें कैनवा को किस तरह यूज, हमें फाइवर को किस तरह यूज करना है, सबसे पहले तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए। अब जो न्यू बीज हैं, जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है, तो उनके लिए सबसे जो स्टार्ट है इजी, वो कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और ग्राफिक्स से रिलेटेड। फिर ग्राफिक्स में भी देखें, एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता। तो हम यहाँ पर एक नीश डिसाइड करते हैं, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आप कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग से स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कितने लोग मौजूद है। मैंने यहाँ पर लिखा पहले सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं इस वेबसाइट पर। ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अभी हम आ गए हैं फाइवर से हटके डिजिटल स्किल। सिर्फ ऐसा नहीं कि फाइवर पे आके आप अपना अकाउंट बना लेंगे और आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे, नहीं, आपको डिजिटल स्किल्स भी आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, अभी मैं यहाँ पर एज अ बायर आई हूँ। अच्छा, अब इस प्लेटफॉर्म के दो मोड है, टू मोड्स हैं, एक है बायर, एक है सेलर। आप मार्केट में जाते हैं कुछ भी शॉपिंग करने, तो जाहिर सी बात है, या तो आप बायर होते हैं मार्केट में, या आप सेलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप अगर आप अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं तो आप सेलर हैं, यानी कि आप चीजों को बेच रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे अलग मोड होगा। अगर आप खरीदने आए कोई सर्विसेज तो आपके लिए अलग ये वाला इंटरफेस होगा। अभी चूंकि हम खरीदने आए हैं सर्विसेज को, हम एक एज अ रिक्रूटर अब यहाँ पर आए हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे कुछ ग्राफिक डिजाइन करवाना है अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, या अपनी ऑनलाइन एकेडमी के लिए, तो मुझे फाइवर पे सर्विसेज चाहिए। एक तरीका तो यह है कि मैं लोकली किसी को हायर करूं और डिजाइन करवा लूं, बट मुझे कोई लोकल नहीं मिल रहा, या मैं इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से काम करवाना चाहती हूँ ताकि एक इंटरनेशनल रिजल्ट आए मेरे पास। तो आप यहाँ पर आकर, अभी हम हैं एज अ बायर मोड पे, जब मैं करूंगी एज अ सेलर तो वो मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आई हूँ एज अ बायर मोड, मैं खरीदने आई हूँ, मैंने लिखा ग्राफिक डिजाइनिंग यहाँ पे सर्च बार में। अब यहाँ पर देखें कितनी सर्विसेज अवेलेबल है, 22,622 सर्विसेज अवेलेबल है, यानी कि
22,622 लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं। मुझे इनमें से किसी एक को पिक करना है, या मेरे पास बहुत काम है तो मुझे कोई एक दो को पिक करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको फिल्टर करूंगी कि मुझे लोकल सेलर लेने हैं, यानी मुझे पाकिस्तान से ही किसी को पिक करना है, मुझे प्रो सर्विसेज यानी कि यहाँ पर जो प्रो सर्विसेज दे रहे हैं मुझे सिर्फ उनको देखना है, या फिर अभी इस टाइम पे जो ऑनलाइन सेलर है मुझे उनको ही देखना है, ताकि मैं फौरन से उनसे कांटेक्ट कर लूं और वो मुझे रिप्लाई कर दें। ठीक है, तो मैंने किया ऑनलाइन सेलर पे, और अब देखें मेरे पास एक फिल्टर आ जाएगा। 22,622 में से इस वक्त कितने ऑनलाइन है? ओनली 850 सर्विसेज अवेलेबल। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन क्लियर हो गया? बस अच्छा, अभी आप लोग देखिए हमारी ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप लोग नेक्स्ट मीटिंग से ज्वाइन इन कर लीजिएगा। नेक्स्ट मीटिंग से मैं एज अ सेलर मोड करवाऊंगी, अभी हम एज अ बायर मोड है, नेक्स्ट मीटिंग से हम एज अ सेलर मोड चले गए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अब सर्च करूंगी यहाँ से इनकी प्रोफाइल को देख के। अब मैं समझे एक मार्केट में एंटर होगी, मेरे पास अभी ऑनलाइन जो है वो 850 सर्विसेज अवेलेबल है। अब जैसे मार्केट में हम जाते हैं, हम पहले विंडो शॉपिंग करते हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पर आकर अभी आप इनकी गिग की विंडो देखेंगे। ठीक है, कि आपको किसकी गिग इम्पोर्टेंट है, किसकी गिग अट्रैक्टिव है, कि मैं जाकर उनको मजीद चेक करूं। ठीक है, अब जैसे ये लेवल 2 के सेलर हैं, मोहम्मद सुहेल, आई विल डू प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, पीडीएफ फोटोशॉप एडिटिंग, और इनके प्राइस भी मुनासिब है, 2291, यानी कि $10 वाले बंदे। अच्छा, ये आपको रुपीज ना आपके कंट्री के हिसाब से ही शो कर रहा होता है, एंड इससे मालूम होता है फाइवर को कि आप किस दुनिया में, आप किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो प्लीज आप कोई भी इररेलेवेंट ऑप्शन इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा। ऐसा नहीं हो आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर लिख दें कि मैं अमेरिका में हूँ, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। एक सिस्टम पर एक से ज्यादा नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो रेंडमली इन्हीं को ही पिक कर लिया। ठीक है, कि मुझे इनकी गिग अट्रैक्टिव लगी। गिग क्या होती है? यहाँ पे ऑनलाइन शॉप को फाइवर की लैंग्वेज में गिग बोलते हैं। अब ये देखें किस तरह अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, इनका नाम आ रहा है, इनकी इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये क्या कुछ करते हैं, ये इनकी गिग आ रही है, इनकी पिक्चर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तकरीबन $10 में आपको ऑफर कर रहे हैं, तो अगर आप इनसे कुछ डिजाइन कराएंगे तो अभी हम जाके इनकी देखते हैं। अबाउट दिस गिग, वेलकम टू माय ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एडिटिंग सर्विसेज गिग। अब ये देखिए ये क्या क्या करते हैं। ठीक है, ये जो है वो जो भी इनकी सर्विसेज है, आई विल डू मिनिमलिस्ट मॉडर्न लग्जरी ऑसम आई कॉन्टेक्टिंग क्रिएटिंग क्रिएटिव एलिगेंट स्टनिंग एनी काइंड ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ये देखें ये क्या कुछ करते हैं, फ्लायर डिजाइन करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, आप जो है वो बार्गेनिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जब आपको आपकी मर्जी की गिग पर आपका डन हो जाए तो आप इस तरीके से यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम स्विच करते हैं अपने मोड को एज अ सेलर। ज्यादातर बहुत सारे लोग जो न्यू होते हैं वो आ रहे होते हैं कि एज अ सेलर, मतलब जब अगर मेरे पास कोई भी डिजिटल स्किल्स है, फॉर एग्जांपल मुझे कैनवा पे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी आती है, मुझे जो है वो एमएस ऑफिस के एमएस ऑफिस भी अगर आपको सिंपल आता है, अच्छे से आता है कि आप इंटरनेशनली अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं, लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तब भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल आपको मेहनत करनी है और आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, एकदम रातों रात ऑर्डर नहीं आ जाते, आपको अपने पर्सनल लिंक्स भी थोड़े से यूज करने होते हैं इस तरह से कि वो शो ना हो, कि आप फाइवर को ना लगे कि आप बाहर से भी कर रहे हैं, क्योंकि फाइवर का यहाँ कमीशन होता है। अगर आप कोई भी अपनी पर्सनल फोन नंबर वगैरह दे देते हैं तब भी आपका फौरन से अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इसके बड़े कुछ रूल्स हैं, पॉलिसी हैं, वो सब फाइवर आपको बता रहा होता है कि आपको उन सबको फॉलो करना होता है। तो अभी तक तो थे हम एज अ बायर मोड पे। ठीक है, जो कि सबसे एक इजी मोड होता है कि जस्ट आपने जाना है और खरीदना है चीज को। ठीक है, चीज खरीदना ज्यादा आसान होता है रादर देन कि आप उसको सेल करना। तो अब हम मूव कर रहे हैं एज अ सेलर मोड पे। तो मैं यहीं पर अपने होम पेज के ही यहाँ पर ऑप्शन आता है स्विच टू सेलिंग, तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगी एज अ सेलर मोड पे। ठीक है, स्विच टू सेलिंग।
मैं यहाँ पर आ गई एज अ सेलर मोड पे। अब सबसे पहले मुझे अपनी प्रोफाइल को फिल करना होगा, तो आप लोग आकर अपने अकाउंट पे अपनी प्रोफाइल को फिल कर लीजिए। आपका कोई लोगो है, ठीक है। अगर वैसे ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होते हैं ये आपकी प्रोफेशनल पिक्चर मांगते हैं, बट फाइवर जो है वो आपका लोगो से भी आपको अलाउ कर देता है। अगर आप कोई और पिक्चर भी देते हैं तो भी अलाउ कर देता है, बट प्रोफेशनल यही लगता है कि अगर बीइंग अ फीमेल आप अपने पिक्चर नहीं देना चाहते तो आप अपना लोगो भी दे सकते हैं। बट कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि आपकी पिक्चर ही ले रहे होते हैं, ठीक है। बाकायदा आपकी प्रोफाइल पूरी स्कैन हो, पूरी जो है वो स्कैनिंग के लिए जाती है, और उनका कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है 48 आवर्स 28 आवर्स, उसके बाद आपकी प्रोफाइल अप्रूव होती है। तो अब यहाँ पर देखें, हम जो है वो एज अ सेलर मोड पर हैं। आप लोग यहाँ पर आएंगे इस तरीके से, जो राइट साइड पर टॉप राइट पर आपको आइकन नजर आएगा अपने प्रोफाइल के। जो भी आपका फर्स्ट वर्ड होगा आपके जीमेल अकाउंट का, आप वहां पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपको ने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, ठीक है। अपनी प्रोफाइल को, ठीक है, प्रोफाइल को की आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, और बिल्कुल ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। अब देखें मैंने कब ज्वाइन इन किया, 21 में ज्वाइन इन किया, ठीक है। इस तरीके से आपने आकर अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको पहले से लिख के रखना है। आपकी लैंग्वेजेस पर आपको किन किन पर आप किन लैंग्वेजेस में, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पूरी दुनिया से लोग होते हैं, आपकी लैंग्वेजेस क्या है, जैसे उर्दू, इंग्लिश एंड अरबिक मैं कर सकती हूँ। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स कहाँ कहाँ पर है, तो मेरा जो है वो फेसबुक पर है, गूगल पर है और लिंक्डइन पर है। लिंक्डइन को ये नहीं कर रहा, जहां पर मैं जिनको अलाउ कर रहा था मैंने वहां से कर लिया। ये मेरी सारी स्किल्स आ गई हैं कि मैं इन इन स्किल्स में काम कर सकती हूँ, ठीक है। आप अपनी एजुकेशन वगैरह देंगे, अपने सर्टिफिकेट वगैरह की पिक्चर्स देंगे, बट कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देंगे कि जैसे आप लोग इंस्टा पे, यूट्यूब पे अपना फोन नंबर जरूर देते हैं। यहाँ पर ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। आपका अकाउंट जो है ना वो बनने से पहले ही ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि फाइवर का यहाँ कमीशन होता है, तो ये आपको अलाउ नहीं करता। ये बायर से भी कमीशन लेता है, सेलर से भी कमीशन लेता है, ठीक है, 20%। अगर आपने $10 अर्न किए हैं तो ये आपके आपके अकाउंट में $8 आएंगे, आपके $2 जो है वो फाइवर के कमीशन में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना होता है, ये तो आपने प्रोफाइल बना ली। अब आपको करना होता है अपने फाइवर पर अपनी शॉप बनानी होती है, यानी अपनी गिग बनानी होती है। जैसे मैंने आपको एज अ सेलर मोड पर गिग बनानी बताई थी ना, तो वहां पर आपको अपनी इस तरह से गिग बनानी होती है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको सारा रिसर्च करना होता है, पूरी ड्राफ्टिंग करनी होती है, कीवर्ड को सर्च करना होता है, तो वो एक बहुत डिटेल काम है, ठीक है। वो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर आपको नहीं सिखा रही। इसके लिए अगर आप इसको ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, आप अगर कोई डिजिटल स्किल एज अ बिगनर से स्टार्ट करना चाहते हैं, एज अ कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग, या अगर आप खुद से भी फाइवर को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर फाइवर के ट्यूटोरियल भी होते हैं, ठीक है। आप जो है वो यहाँ पर आएंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पर फाइवर के अपने ट्यूटोरियल भी होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आकर लर्न फाइवर, ग्रोथ एंड मार्केटिंग, लर्न फाइवर, आप यहाँ पर आ जाए फाइवर लर्न पे, ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहें तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। फाइवर के पर काम करने के लिए आपको एक इंग्लिश का टेस्ट देना होता है, वो भी आपको अप्रूव करना होता है कंपलसरी, कि आपकी इंग्लिश इतनी है कि आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये देखें आपने यहाँ पर, आप इस तरह से आकर आप फाइवर से आके आप लर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है माई कोर्सेज, ठीक है। तो आप फाइवर पर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। एंड